गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य ई क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे द टाइनी टीचर, जो कि फर्स्ट चैप्टर है हमारी बुक एन एलियन हैंड से। तो इस चैप्टर का नाम द टाइनी टीचर क्यों पढ़ा है, पहले मैं आपको ये बताती हूँ। टाइनी यानी कि छोटा और टीचर यानी कि जो हमें कुछ समझाता है या कुछ सिखाता है। तो यहाँ पे हम दुनिया के सबसे छोटे क्रीचर होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, उसकी लाइफ के बारे में बात करेंगे कि वो अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं। तो दुनिया का सबसे छोटा प्राणी जो होता है वो होता है चींटी यानी कि एक आंट। आंट जो होता है हम सभी जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, टीम वर्क में विश्वास रखते हैं और बहुत ही मेहनत के साथ काम करते हैं। जैसे आप जानते ही हैं कि हम एक दूसरे से ग्रीट करने के लिए या जब भी हम एक दूसरे से मिलते हैं या आप अपने पेरेंट्स से जब मिलते हैं तो आप उनके पैर छूते हैं, उनको हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं। उसी तरह से जो आंट्स होती हैं, जो चींटीज होती हैं, वो अपने एंटीनाज या कि फिलर्स, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसका इस्तेमाल करती हैं और एक दूसरे को ग्रीट करती हैं और इन्हीं एंटीनाज के को यूज़ करते हुए वो एक दूसरे के थ्रू अपना मैसेज भी पहुँचाते हैं। अब आंट्स बहुत तरीके की होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो आंट्स होती हैं वो रेड या ब्लैक आंट्स होती हैं। अब हम ये जानेंगे कि वो कहाँ पे रहती हैं। आंट्स भी उसी तरीके से कंफर्टेबल होम्स में रहती हैं जैसे हम रहते हैं। उनके होम का या नेस्ट का नाम होता है एंटिल्स, जहाँ पे वो एक मिट्टी सा टीला होता है, उसको हम एंटिल्स बोलते हैं और वहाँ वो रहती हैं। जो एंटिल्स होता है वो बहुत सारे उसमें रूम्स होते हैं और पैसेजेस होते हैं और ये रूम्स बहुत सारी चीज़ों के लिए डिवाइड होते हैं। फर्स्ट जो रूम्स होते हैं कुछ वो क्वींस के लिए डिवाइड होते हैं जहाँ पे वो एग्स देती हैं। सेकेंड जो चींटी के बच्चे होते हैं जिन्हें हम ग्रब्स कहते हैं, उनके लिए नर्सरीज होती हैं, उसमें डिवाइड होते हैं। थर्ड वर्कर्स के लिए जो अलग से रिजर्व क्वार्टर्स होते हैं उसके लिए होते हैं। और लास्ट स्टोरेज हाउसेज, उसके लिए भी डिवाइड किया गया है क्योंकि जो चींटी होती है वो सबसे ज़्यादा अपना टाइम खाने की खोज में बिताती है। देन जैसे कि हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे सोल्जर्स होते हैं दुनिया में, उसी तरीके से चींटियों को भी और उनके छोटे बच्चों को जिन्हें हम ग्रब्स कहते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी सोल्जर्स होते हैं। सोल्जर्स एक बिल्डिंग में रहते हैं जिनका नाम होता है बैरक्स, ठीक है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि आर्मी जो एरिया होता है या हम इसे कैंट एरिया बोलते हैं, वहाँ पे कोई भी बाहर का आदमी अलाउड नहीं होता। तो वैसे ही जो जहाँ ये सोल्जर्स रहते हैं बैरक्स में, वहाँ पे कोई भी आर्म्ड वर्कर जो होती है वो अलाउड नहीं होती है। कोई भी सोल्जर्स बाहर नहीं जाता है खाने की खोज में। और कोई भी सोल्जर, कोई भी क्लीनर या वर्कर जो होते हैं वो कभी भी एक ग्रब को यानी कि चींटी के बच्चे को, चाहे वो उसको बिलोंग करता हो या नहीं करता, उसे कभी भी हार्म नहीं करते। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो चींटी होती है वो बहुत ही शांतिपूर्वक रहती है, ठीक है। एक दूसरे से कभी भी फाइट नहीं करती है, लड़ाई नहीं करती है, टीम वर्क में विश्वास करती है और बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है। हम बात कर रहे थे तो सोल्जर्स को लीड करने के लिए भी एक कैप्टन होता है, तो उसी तरीके से आंट्स की जो पॉपुलेशन है उसे भी लीड करने के लिए कैप्टन होता है जिसे हम क्वीन कहते हैं। क्वीन का काम होता है कि वो सिर्फ एग्स ले करे, जो हम सब जानते हैं। और उनको भी गार्ड करने के लिए सोल्जर्स होते हैं और वर्कर्स दिए जाते हैं जो उन्हें फीड करते हैं, उनकी क्लीनिंग करते हैं, जिस तरीके से हमारे घर में नैनीज करती हैं बच्चों को क्लीनिंग, और उन्हें धूप सिखाई जाती है, उन्हें एक्सरसाइज भी कराने का काम सिर्फ वर्कर्स का होता है। अब ग्रब से जो कुकुन और बनने का सफ़र होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब ये इस पोजीशन में आ जाती हैं, जब ये कुकुन की पोजीशंस में आ जाती हैं, तो उनको कम से कम 3 हफ्ते के लिए बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए और बिना किसी भी एक्टिविटी के इसी पोजीशन में रहना होता है। और जैसे ये कुकुन्स ब्रेक होती है, एक परफेक्ट आंट निकल के आती है। अब टाइम होता है कि हम उन्हें कुछ ट्रेनिंग कराएं या टीचिंग कराएं। जैसे हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे बात करनी है, उसी तरीके से आंट्स को भी सिखाया जाता है कि कैसे इस दुनिया में काम करना है। तो वो छोटी जो नई आंट होती हैं वो पुराने आंट्स के साथ मिलकर, जो वर्कर्स होती हैं, जो सोल्जर्स होती हैं, जो क्लीनर्स होती हैं, इनके साथ मिलकर सारी इनकी ड्यूटीज़ सीखती हैं। और कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद जैसे वो इसमें परफेक्ट हो जाती हैं तो उन्हें वो उस बाहर की दुनिया में काम करने के लिए रेडी हो जाती है। अब जैसे हम इंसान अकेले नहीं रहते, हम भी अपने साथ बहुत सारे लोगों को रखते हैं, तो उसी तरीके से जो ये आंट्स होती हैं वो भी अपने घर में अकेली नहीं रहती हैं, कुछ अपने क्रीचर्स के साथ में रखते हैं, जैसे कि बीटल्स हो गया और ग्रीन फ्लाइज हो गई, है ना। तो इनके पीछे अपने साथ इनको रखने का इनके कुछ रीजन्स होते हैं। तो पहला रीज़न है कि इनसे कुछ ऐसी प्लीजेंट स्मेल्स आती हैं इन्हीं क्रीचर से जो आंट्स को बहुत अच्छी लगती हैं। दूसरा, कुछ
क्रीचर्स इनमें से जूस प्रोवाइड करते हैं। और लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है कि जैसे हम अपने साथ डॉग्स और कैट्स को रखते हैं खेलने के लिए, तो उसी तरीके से ये भी कुछ क्रीचर्स को एज अ पेट रखती हैं अपने साथ। हमें भी जैसे मिल्क की ज़रूरत पड़ती है, तो आंट्स भी अपने बच्चों के लिए मिल्क का इंतज़ाम करती हैं। तो ग्रीन फ्लाइज जो होती हैं वो यहाँ पे आंट्स का काम करती हैं। वो उनको ट्रेन कराती हैं कि वो हनी ड्यू प्रोवाइड कराएं और फिर वो उसी से अपने बच्चों को फीड भी करती हैं। अब जैसे आपने इस पूरे चैप्टर में समझा होगा कि आंट जो है वो बहुत ही एक ऐसा क्रीचर है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और श्योरली हमने इसमें बहुत कुछ सीखा भी होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने सीखने के बावजूद भी उसे अच्छे यूज़ में नहीं लाई, जैसे कि हार्डवर्क है ना, और सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड ड्यूटी यानी कि जिम्मेदारी की भावना। तीसरा क्लीनिंग, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आजकल वैसे भी इतना कोरोना वायरस चल रहा है, उसमें हमें क्लीनिंग की वैसे भी ज़रूरत पड़ती है। देन लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट कि जिस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं, जिस मिट्टी से हम जुड़े हैं, उसके प्रति वफादारी यानी कि लॉयल्टी। थैंक यू।